Hey lovelies, welcome back to my channel. So if you are new on my channel, please subscribe, like and share. So आज है भरतपुर का डे 3 यानी फाइनल वेडिंग डे। तो मॉर्निंग के बज रहे हैं 7 और हमें जाना है ब्रेकफास्ट के लिए। पहले ब्रेकफास्ट करने के बाद हम वापस आएंगे। तो हम जैसे ही विला पे पहुँचे हमने देखा कि बाइकर्स आए हुए हैं। तो हम थोड़े एक्साइटेड हो गए थे, भाई क्यों बाइकर्स आए हुए हैं। तो बाद में पता चला कि दूल्हे की एंट्री तो होने वाली है बाइक से। तो थोड़ा ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा था कि भाई बाइक से एंट्री कैसे होगी। तो वैसे ही एंटर किया हमने विला में एंटर करते हुए अगेन सेम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ नया होगा या फिर कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि फाइनल वेडिंग डे है। कुछ प्रिपरेशंस तो अच्छी चल रही होंगी, मतलब मज़ा आने वाला है। क्या होने वाला है, क्योंकि बाकी के 2 दिन पहले के फंक्शंस तो इतने अच्छे हुए थे कि मज़ा आ गया था। अभी आज फाइनल डे में क्या अलग होने वाला है, हम ये देखने के लिए भी एक्साइटेड थे। भूख भी लगी हुई थी। तो जैसे ही हमने विला में एंटर किया तब पता चला, ओ माय गॉड, वेडिंग्स की प्रिपरेशन चल रही है। और हम जज कर रहे थे कि स्टेज किधर होगा, किधर से आएगी ब्राइड। हम लोगों ने कई सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ बना लिए थे कि कैसे कैसे, और बाइकर्स को भी देखा था। तो ये लग रहा था कि कैसे एंट्री होगी, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। तो बस हम यहाँ पे जज कर रहे थे। ये मॉर्निंग व्यू अगर आप बेला का देखो तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। मज़ा आ गई थी, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा थी तो हमें ये लग रहा था कि पहले जाएं और हम बैठ करके कुछ खा पी लें। तो मतलब इतना शांत शांत था, बट प्रिपरेशंस चल रही थी। दिस इज़ मी, आप मुझे देखिए। मॉर्निंग आउटफिट मेरा ये था, मतलब सिंपल। और आज पहले 2 दिन से मेरी तबीयत भी ठीक लग रही थी। फिर हम पुराने किले में गए। 2 विला थे, जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में बताया। 2 किले थे, एक पुराना था और एक नया बना हुआ था। तो ये पुराना था, जहाँ पे एक कॉरिडोर वाला एरिया था, जहाँ पे आप वेट कर सकते हो, बैठ कर के गप्पे शप्पे लड़ा सकते हो। और ये साइड साइड में रूम्स हैं। और इनमें जो भी वर्क था वो ग्रेनाइट और नेचुरल कलर्स को मिक्स करके, ये जो ऊपर डिज़ाइंस बनी हुई हैं वो बनाया गया था। वो बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। अब आई डोंट नो अभी कैसे इसको रीकलर या फिर उसको मेंटेन करने के लिए कैसे उन्होंने कलर्स यूज़ करे, बट पहले जितना मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है यही था। और यहाँ पे हर रूम के बगल में एक एक मंदिर था, ज़रूर था। और इस पूरे मतलब विला में नॉनवेज तो अलाउड ही नहीं था, ना तो गेस्ट के लिए, ना ही वहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनके लिए भी अलाउड नहीं था। विला के आसपास की प्रॉपर्टीज़ में नॉनवेज नहीं अलाउड था, क्योंकि हर रूम के बगल में मंदिर थे और जो भी गेस्ट आएंगे वो प्योर वेजिटेरियन आएंगे। ऐसा वहाँ पे यू नो एक पॉलिसी कह सकते हो या रूल कह सकते हो, वो सारी चीज़ें थी। ये हमारा इवनिंग की आउटफिट है। इवनिंग में हम वेडिंग के लिए जा रहे थे, वेडिंग मेकअप्स के लिए जा रहे थे। तो खुद भी थोड़ा वैसे ही रेडी होकर के जाना था। सो दिस इज़ मी। मैंने एक ब्लैक कलर का टॉप और नीचे जीन्स डाल के रखी है, एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस। अब हम निकल चुके हैं फॉर द वेन्यू। बात करते करते हम पहुंच गए थे वेन्यू पे। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो इन अंकल ने हमें मॉर्निंग में रोका था, बट हमारे पास कार्ड्स थे, हमने कार्ड्स दिखाए और कार्ड्स दिखाते ही हमें एंट्री मिल गई थी। मॉर्निंग में एक और किस्सा अलग हुआ था, वो हम किसी और दिन बताएंगे, किसी अलग वीडियो में बताएंगे। सो एक्साइटेड थे, थोड़ा स्ट्रेस में भी थे, क्योंकि आज था सबसे ज़्यादा काम। सबसे ज़्यादा काम एज इन आज फाइनल वेडिंग डे है, तो ऑब्वियसली मेकअप बहुत सारे थे और मेकअप्स का भी प्रेशर था, काम का प्रेशर था। बट साथ में हम इंजॉय कर रहे थे, वो अलग बात है। काम बहुत मस्त होता है। तो अब हम इवनिंग में आए थे तो हमें साथ में लंच भी करना था, और लंच था प्योर राजस्थानी स्टाइल में। जैसे राजस्थानी लोग बैठ कर के लंच करते, वैसे ही आज यहाँ पे लंच हो रहा था प्योर राजस्थानी स्टाइल में। साथ ही साथ में एक स्लो म्यूज़िक थी। हमने ब्राइड रेडी कर दी थी और ब्राइड का शूट भी स्टार्ट हो गया था।
और ये चल रही थी वेडिंग की प्रिपरेशंस। आप थोड़े से ग्लिम्स ले सकते हो यहाँ पे कि क्या माहौल था, मतलब अलग ही माहौल था। हमने सारे मेकअप्स निपटा दिए थे, ब्राइड भी रेडी हो गई थी, फ़ोटोशूट चल रहा था ऑन रूफ़ एरिया। रूफ़ की लाइट प्लस ड्रोन से हमारा शूट चल रहा था यहाँ पे। और हमें शूट में वहाँ रहना ज़रूरी था क्योंकि ब्राइड का टचअप बार बार करते रहना था, बिकॉज़ ऑब्वियस है कि चाहे जितना भी ठंड हो और जब आप शूट्स करते हो, इतने हैवी आउटफिट को कैरी करते हो, तो थोड़ा बहुत स्वेटिंग होने ही लगती है और समटाइम्स आप नर्वस होते हो, तब भी ये चीज़ें होती हैं आपके साथ में, तो इट्स वेरी नॉर्मल। तो एट दैट मोमेंट आपके मेकअप आर्टिस्ट को वहाँ पे होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि वो आपका टचअप करते रहे और आपकी चीज़ें ख़राब ना हो। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें कर ली थी, शूट डन हो गया था। अब आप देखिए यहाँ पे है वेडिंग, और पूरा विला एकदम दुल्हन की तरह सजा है। जैसे एक ब्राइड रेडी हुई है, वैसे ही पूरा विला भी रेडी था। ब्राइड आ चुकी थी ऑन स्टेज। हम आपको वहाँ के ग्लिम्स नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत भीड़ थी, हम साइड में थे। और अब वापस हमें लग रहा है डिनर के बाद जाने की तैयारी हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमने डिनर कर लिया था, एंजॉय कर लिया था। अब हम बैक टू होटल जा रहे हैं। हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना था। पहले तो हमारा प्लान था कि हम रात में ही निकले, बट बिकॉज़ ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस हम ये नहीं कर पाए। तो अब अर्ली मॉर्निंग निकलना है, तो हमें फटाफट से जाना है। और रात के वैसे भी 1 से 1:30 बज रहा था, तो अब हमें होटल में जाना है, सोना भी है। तो सो लिए थे हम और हो रही है मॉर्निंग। अब हमारे जाने का वक्त है, सुबह के बज रहे हैं 6 और हमें यहाँ से निकलना है। तो हमने पूरा पैकअप कर लिया। अब फाइनल बस अपने लोअर टी शर्ट में हमें ये था। शक्ल पे आप देख रहे होंगे कि ज़बरदस्ती सो के उठी हूँ, बट अब जाना है वापस अपने शहर। और दूसरे दिन भी हमारे मेकअप्स लगे हुए थे, तो वी आर गोइंग बैक टू लखनऊ। तो सारे लगेज एंड ऑल और होटल से चेकआउट हो रहा है, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। मैं अपने बैग्स वैग्स लेकर के आ गई थी रिसेप्शन एरिया में। उसके बाद सारा एक बार रीचेक करने के बाद ये हो रहा था कि कितने बजे निकलना है। कार हमारी आ गई थी, पैकअप हो गया था, पूरा सारा सामान कार में डाला जा रहा था। और इसी के साथ साथ हमने सारी यादों को इकट्ठी करके, मज़े करने के बाद कि क्या क्या चीज़ें हमने करी, ये सारी चीज़ें करके शायद हम अगले कुछ मिनटों में भरतपुर से जाने वाले थे। और ये सोच रहे थे कि अगला मौका कब मिलेगा। तो येस, फिंगर क्रॉस, अब नेक्स्ट विज़िट पे वापस आएंगे भरतपुर। बट लास्ट 3 डेज़ में हमने बहुत मज़े लिए, सारे कल्चर्स को देखा, मिक्स कल्चर्स, क्योंकि वेडिंग फुल ऑन कल्चर्स से भरी हुई थी। अलग अलग कल्चर्स को ब्राइड और ग्रूम ने फॉलो किया था, चाहे वो राजस्थान का कल्चर हो, लखनऊ का कल्चर हो, लखनऊ के रिचुअल्स हो, सारी चीज़ें फॉलो करी थी। अभी हम कार में बैठ कर के वापस जा रहे हैं अपने शहर की तरफ, और हम बस आगरा से अब बाहर निकल रहे हैं। मेन आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं। और इसी के साथ में आई गेस मुझे यहाँ पे ब्लॉग एंड करना पड़ेगा, बिकॉज़ अब जब वापस जाएंगे तो वही अपना नेक्स्ट वर्क, अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगी ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तब तक के लिए आपको स्टे ट्यून रहना पड़ेगा और मेरे व्लॉग्स देखने पड़ेंगे। तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे व्लॉग्स को शेयर करो। अगर आपको लगता है कि मेरे व्लॉग्स में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ, सो दैट मैं अपने व्लॉग्स में फ़ॉलो करूँ। थैंक फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग्स। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माई चैनल। बाय बाय।